स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं संसद टीवी और मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। इस वक्त हमारी मौजूदगी है भारत मंडपम इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026, दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा एआई समिट। और भारत जिस तरीके से साउथ एशियन कंट्रीज के साथ नेतृत्व की भूमिका में है, और आज हमारा सौभाग्य, आज हम हैं दुनिया के लार्जेस्ट, जी हाँ, दिल्ली की धड़कन मेट्रो रेल, दिल्ली मेट्रो के इस स्टॉल पर मेरे साथ हैं एमडी विकास कुमार। आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर, स्वागत है आपका संसद टीवी में। नमस्कार। और सर, सबसे पहले तो मैं कंग्रेचुलेशंस, इंडिया इस समिट को होस्ट कर रहा है। एआई को मेट्रो में जिस तरीके से इनेबल्ड किया जा रहा है, किस तरीके से न सिर्फ ये यात्रा तेज बल्कि स्मार्ट भी बनाई जा रही है, मैं चाहूंगी आप इस पर थोड़ी जानकारी। एआई को हम लोग मेट्रो में इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। एक तो जो मेंटेनेंस है ओएनएम में एफिशिएंसी बढ़ेगी, ऑप्टिमाइजेशन बेटर होगा और पैसेंजर एक्सपीरियंस बेटर होगा उससे। मतलब हम एआई का यूज़ करके, अगर आप देखेंगे हमने यहाँ पे डिस्प्लेस लगा रखे हैं कि अगर पब्लिक कंप्लेंट्स हैं तो उसमें एजेंटिक एआई यूज़ करके क्या होता है, अभी तक तो जो ऑटोमेटेड कंप्लेंट रिस्पॉन्स सिस्टम है वो कई बार लूप में घुमाता रहता है, लेकिन एआई जो है वो करेक्ट जगह ले जाएगा। वो अपने आप जो बोलेगा, 3 लैंग्वेजेस में हमने कर रखा है, तो जो भी बोलेगा उसको वो सुनेगा, समझेगा और किस डिपार्टमेंट से कंसर्न्ड है अपने आप उधर डायरेक्ट करेगा और उसकी डिपार्टमेंट की जो सारी इन्फॉर्मेशन की रिपोजिटरी बनी हुई है उससे इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके आंसर बनाएगा और उसको देगा। हाँ, इसको शुरू में हम लोगों ने अपने डिपार्टमेंट के लोग भी रख रखे हैं जिससे कि आंसर की ऑथेंटिसिटी चेक हो जाए। जिससे जैसे इस पे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा वो ये चीज़ टेक ओवर कर लेगा। तो एक आम यात्री जो है, जो दिल्ली मेट्रो का सफर करता है, उसकी जिंदगी में क्या परिवर्तन आने वाला है? आप लोग की फ्यूचर आगे की प्लानिंग्स भी क्या है एआई इनेबल को लेकर? मैं इसीलिए बताना चाह रहा हूँ, एक तो ये पैसेंजर फीडबैक सिस्टम है वो रहेगा, इम्प्रूव होगा। किसी को कोई जानकारी करनी है तो वो इमीडिएट अवेलेबल रहेगी उसके लिए और उसको सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे जिससे कि वो चूज कर सके जो उसको सूट करता है। यहाँ तक यही नहीं बल्कि आगे चल के इसमें ऐसा रहेगा कि अगर वो आदमी रजिस्टर्ड है तो उसकी इंटेलिजेंस भी रखेगा और उसको जो चीज़ें प्रिफर्ड हैं वो एआई अपने आप ऐसा सोल्यूशन उसको देगा। सिक्योरिटी और मेंटेनेंस को लेकर भी आप लोग ने काफ़ी कुछ प्रयोग किए हैं, मैं चाहूँगी इसके बारे में भी आप बताएं। सिक्योरिटी और मेंटेनेंस में, जैसे मेंटेनेंस ले लीजिए आप, तो हम लोगों के ट्रैक सर्किट के डिटेक्शंस मतलब की इश्यूज़ हैं, वहाँ पर कोई फेलियर चल रहा है या कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं तो उसके लिए हमें ट्रेन को रोक के फिर जाना पड़ता था। अभी वहाँ पे आईओटी सेंसर्स लगा दिए हैं जिनमें एज कंप्यूटिंग भी रख दिया साथ में। एज कंप्यूटिंग का मतलब वहीं पर वो प्रोसेस भी कर लेता है, उसको एनालाइज भी कर देता है, तो वो सीधे सीधे सोल्यूशन दे देता है और पता चल जाता है कि कहाँ पर प्रॉब्लम है और इसको कैसे एड्रेस करना है। तो एक तो ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है जो कि डाउन टाइम मेट्रो का कम कर देगा। इसी तरह अगर आप देखें तो एक्सेल, इनफैक्ट व्हील प्रोफाइल मेजरमेंट सिस्टम है जो व्हील की प्रोफाइल मेजर करता रहता है। अभी ये सब चीज़ें मैनुअली होती थी, अब वो सेंसर्स करेंगे, वो अपने आप जो रिक्वायर्ड प्रोफाइल है उससे कंपेयर करके एनालाइज करके आपको इन्फॉर्मेशन बता देंगे जिससे कि इंजीनियर एकदम सही जगह पे एक्ट करे और टाइम नहीं वेस्ट हो। इसी तरह एक्सेल बॉस टेम्परेचर की मॉनिटरिंग है कि कहीं वो गर्म तो नहीं हो जा रहा है ज़्यादा, तो वो भी वो प्रॉम्प्ट करेगा। तो ये सब प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस पे चला जाएगा। और जहाँ पे अभी क्या हो रहा है, साइकिल ऐसा है कि अगर मेंटेन करना पड़ता है तो ओईएम ने कुछ बता रखे हैं शेड्यूल कि इतने ऑपरेशन के बाद या इतने टाइम के बाद आप मेंटेन करेंगे। कई बार ज़रूरत नहीं होती है उसको करने की, तो अननेसेसरली वो वेस्टफुल एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी और इसकी लाइफ भी बढ़ जाएगी और डाउन टाइम भी कम हो जाएगा। अगर प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस ने पहले से बता दिया तो वो फेलियर होने के पहले अटेंड कर लेंगे। ऐसे अगर फेलियर हो गया तो आप समझ लीजिए डाउन टाइम बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि ओएचई अगर स्नैप हो गई जो ओवरहेड वायर है तो फिर वो उसको रिस्टोर करने में टाइम लगता है, उतनी देर ट्रेन नहीं चलती है। तो ये ओएचई के जो प्रोफाइल है पेंटो का, जिस तरह से वो ऊपर की लाइन से लगता हुआ जाता है तो उसमें जो वाइब्रेशन और स्पार्क्स हैं उनको मेजर करता है और वो देखता है कि किस लेवल पे, अगर वो ऐसा लेवल है जहाँ लग रहा है कि प्रॉब्लम होने की दिक्कत है तो वो तुरंत
प्रॉम्प्ट कर देगा AI, और वो आप अटेंड कर सकते हैं बिना फेलियर के पहले। आपने जो नया फीचर इंट्रोड्यूस किया है जो इतना चैटबॉट, उसके बारे में थोड़ा बताइए, किस तरीके से एक्सपीरियंस यात्रियों का कंप्लीटली चेंज होने वाला है? चैटबॉट हमने बाहर डिस्प्ले पे लगा रखा है, उसमें भी वही 3 लैंग्वेजेस में है। एक तो उसको टच फिंगर से या टाइप करके भी चैट करा जा सकता है, बोल के भी किया जा सकता है, और आप ट्राई करके देखिएगा। हाँ, आप वॉइस कमांड देंगे तो आप जिस लैंग्वेज में देंगे वो वही लैंग्वेज में आपको उत्तर भी देगा उसका, और उसमें सारी चीज़ें हैं, वो इन्फॉर्मेशन फेड है कि वो कहाँ से कहाँ जाना है, क्या पैसा चाहिए, क्या शेड्यूल है, और क्या उसके नियर बाय लोकेशन से, ये सब बताएगा। इवन इतना ही नहीं, स्टेशन के अंदर नेविगेट करने के लिए एक हम लोग बना रहे हैं जो इधर लगा हुआ, अगर आप देखेंगे जाके तो अंडरग्राउंड स्टेशंस में GPS नहीं अवेलेबल होता है, लेकिन ब्लूटूथ और AI के जरिए हमने वहाँ इन्फॉर्मेशन सारी फेड है। अब कोई नेविगेट करना चाहता है तो उसकी लोकेशन वो अपने आप आइडेंटिफाई होगी, और वो अगर जाइए उसको वॉशरूम यूज़ करना है तो पूछेगा नियरेस्ट वॉशरूम, वो तुरंत उसको रास्ता बता देगा यहाँ पर है। इसी तरह अगर उसको बाहर किसी लोकेलिटी में जाना है तो उसको ये पता नहीं है कि किस गेट से बाहर निकलना चाहिए मेट्रो के, तो जब वो बोलेगा लोकेलिटी तो अपने आप वो गाइड करेगा, वो बताएगा कि ये गेट से बाहर निकलिए और इधर से लेफ्ट राइट टर्न करके ऐसे जाइए। विकास जी, हम जानते हैं CI समिट की थीम है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, पीपल्स प्लैनेट प्रोग्रेस को कोर थीम में रखा गया है। जब हम दिल्ली मेट्रो की बात करते हैं, दिल्ली की धड़कन तो है ही, लेकिन पूरी दुनिया के लिए एक नज़ीर है। ऐसे में इस कोर थीम के साथ दिल्ली मेट्रो अपनी किस तरीके की आने वाले समय में भूमिका निभाएगा, पीपल्स प्लैनेट और प्रोग्रेस? दिल्ली मेट्रो हमेशा से ये इसके लिए जागरूक है और करता है काम, क्योंकि जो लोगों की पीपल की सर्विस है वो हमारा रोल है, और वो हम उसको बेहतर करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हाँ, यस, पीपल्स फर्स्ट। तो उसमें जो भी पैसेंजर की फीडबैक मिलता है उससे हम अपने सिस्टम को हमेशा इम्प्रूव करने में लगे रहते हैं। और दूसरा है एनवायरनमेंट या पर्यावरण, उसको भी हम लोग उसके प्रति भी पूरी तरह से जागरूक हैं और उसको बेहतर से बेहतर हम बनाते हैं। अगर आप देखिए, हमने सोलर का यूज़ किया है, हमने रीजनरेटिव ब्रेकिंग यूज़ किया है, हमने स्प्रिंकलर साइट पे लगा रखे हैं, पोल्यूशन, मतलब हमने बहुत सारी चीज़ें कर रखी हैं। एक ट्री के जगह 10 ट्री प्लांट करते हैं, तो हम लोग इससे बिल्कुल पूरी तरह से दिल्ली मेट्रो जागरूक है इसके लिए। थैंक यू सो मच संसद टीवी से बातचीत करने के लिए, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। तो आपने देखा कि दिल्ली मेट्रो न सिर्फ दिल्ली के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक नज़ीर है और पीपल्स प्लैनेट प्रोग्रेस के अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है। कैमरामैन DK पांडे और आलो के साथ मैं अमृता चौरसिया, संसद टीवी। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।